कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के लिए कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर कर्नाटक के दौरे पर हैं। दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली करने के बाद राहुल ने पहली जनसभा की। राहुल ने बागलकोट एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरों से सवाल करना आसान है, लेकिन खुद से सवाल करना मुश्किल है। बागलकोट में आयोजित बसवण्णा जयंती समारोह में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जहां अंधेरा होता है उसी अंधेरे में कहीं न कहीं रोशनी भी निकलती है। राहुल ने यह भी कहा कि ऐसा मत सोचो कि समाज के सामने सच बोलना आसान है। सच बोलना इतना आसान नहीं है, कीमत चुकानी पड़ती है। तो पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या कर्नाटक में राहुल के दम पर कांग्रेस जीतेगी 40 सीट या बीजेपी हो जाएगी क्लीन बोल्ड, या फिर बीजेपी का चलेगा जादू और कांग्रेस हो जाएगी ढेर। अभी आपको अंधेरा दिखेगा तो उसी अंधेरे में से कहीं ना कहीं रोशनी निकलती है। आप ये मत सोचिए कि समाज के सामने सच्चाई बोलना आसान है। अब ये समझिए कि कर्नाटक में कांग्रेस बाजी मारेगी या फिर बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सुप्रिया सुलेनेत का कहना है कि बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है। कर्नाटक में जो भी काम करते हैं उसमें 40% कमीशन लेते हैं। ये 40% कमीशन वाली सरकार है, इसलिए बीजेपी की सत्ता इस बार चली जाएगी। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत, हिंसा का माहौल बना रही है। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता बसवा जी की बात करते हैं, मगर फिर बसवा जी ने जो कहा था वो नहीं करते हैं। बसवराज जी ने कहा था कि समाज में जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। बसवराज जी ने ये नहीं कहा था कि अरबपतियों की मदद करो। बसवराज जी ने मैंने बसवराज जी की सोच पढ़ी है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि देश के धन को अदानी जी को दिलवा दो। पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण किया। मैंने प्रधानमंत्री से पूछा, आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? देश का पूरा धन अदानी जी को दिया जा रहा है, पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं। आपका रिश्ता क्या है? LIC का पैसा अदानी जी को दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? पहले पार्लियामेंट में मेरा माइक ऑफ कर दिया, मगर उससे बात नहीं बनी। मेरे भाषण को मिटा दिया पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से, फिर अंत में मुझे लोकसभा से निकाल दिया। अगर ये सोचते हैं कि सच्चाई सिर्फ लोकसभा में बोली जाती है। सच्चाई तो कहीं भी बोली जा सकती है, सच्चाई तो यहाँ भी बोली जा सकती है। तो बसवराज जी ने कहा क्या था, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो कमजोर लोग हैं, सरकार को उनके लिए काम करना चाहिए और हर व्यक्ति को बड़ा से बड़ा सपना देखने का हक है। किसान का बेटा हवाई जहाज चलाना सीखना चाहता है या बिजनेस में जाना चाहता है, अगर मजदूर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। आज सुबह मैं बसवण्णा जी की समाधि गया और वहां पर जो उनकी जिंदगी के काम थे उनको देखने को मिला। कुछ ही दिनों में कर्नाटक में चुनाव आ रहा है और हमें याद रखना चाहिए कि जो लोकतंत्र का आइडिया है, लोकतंत्र की नींव है, वो सबसे पहले बसवण्णा जी ने रखी थी। तो चाहे लोकसभा राज्यसभा हो, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, या हमारे देश में जो लोकतंत्र का सिस्टम है, उसकी नींव बसवण्णा जी की सोच ने रखी थी। और उनकी सोच थी कि समाज में भाईचारा हो, सबकी इज्जत हो, सबकी आवाज सुनाई दे। उनकी सोच थी कि हर व्यक्ति जरूरी होता है। वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सब लोग जरूरी। और बसवण्णा जी ने कहा था
मत, सच्चाई बोलो और डरो मत। आज हर सर्वे बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 40% कमीशनखोरी की सरकार, जिसके सामने 40 से ज्यादा बागी खड़े हैं, वो 40 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि अब इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की नफरत, लोगों के साथ जो धोखा हुआ है वो अब नहीं चल सकता है। जनता भ्रष्टाचार से परेशान है, जनता महंगाई से जूझ रही है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, और ऐसे में जनता एक ऐसी सरकार चाहती है जो उनकी बातें सुने, उनकी अपेक्षाओं के बारे में बात करे, उनकी जो दिक्कतें हैं उनका समाधान करे। और इसीलिए जरूरी है कि कांग्रेस की सरकार बने, और सर्वे आफ्टर सर्वे ये दिखा रहा है। अब सवाल ये कि कैसे बीजेपी को टक्कर देगी कांग्रेस। तो इसके कई कारण हैं जो सीधे टक्कर बीजेपी से कांग्रेस ले सकती है। सबसे पहला कारण कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और दूसरा कि राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में 2 साल की जेल हुई, लेकिन जिस ओबीसी को बीजेपी ने आधार बनाया उसी आधार पर उल्टा कांग्रेस खेल गई, और राहुल गांधी मोदी सरकार से ओबीसी और जातीय जनगणना करने की मांग कर बैठे, जिस पर बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही। और तीसरा कि राहुल गांधी लगातार अपनी रैली में अदानी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। अक्सर कहते हैं कि डरो मत, सच्चाई बोलो। इससे लोगों से सीधे मिलने का मौका भी मिल रहा है। और चौथा, जमीन पर लोगों से मिल रहे हैं राहुल गांधी, और इसके कई उदाहरण भी है। कर्नाटक को ही देख लीजिए, तो बसवना जयंती के मौके पर कांग्रेस के बाकी दिग्गजों के साथ एक साथ बैठकर राहुल गांधी ने खाना खाया। इससे पहले बसवना जयंती के मौके पर मंच पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। कर्नाटक पहुंचते ही संगमथा टेंपल में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की, जिसका आप फोटो भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी चुप बैठी है। राहुल गांधी लिंगायत मठ में हाजिरी लगा रहे थे, उधर उनके ही नेता पूर्व सीएम सीतारमैया के बयान को बीजेपी ने लपक लिया। सीतारमैया ने कहा कि पहले से ही लिंगायत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, वह कर्नाटक में सभी भ्रष्टाचारियों की जड़ है। उनके इस बयान पर बहस छिड़ गई। हालांकि सीतारमैया विवाद होने पर बयान को लेकर सफाई भी दिए। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी विशेष रूप से बोम्मई के खिलाफ थी, न कि पूरे लिंगायत समुदाय के खिलाफ। सीतारमैया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया। उन्होंने कहा कि बोम्मई के विशेष संदर्भ में उनकी टिप्पणियों को जानबूझकर पूरे लिंगायत समुदाय को गलत तरीके से समझा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणियों पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि वीरेंद्र पाटिल को अनौपचारिक हटाने के बाद से कांग्रेस लिंगायत समुदाय की उपेक्षा का आरोप सही साबित हुआ। कांग्रेस नेता की टिप्पणी को बीजेपी पूरे लिंगायत समुदाय को शैतान बनाने के रूप में व्याख्यायित कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उन्होंने पूरे लिंगायत समुदाय का अपमान किया है। कर्नाटक में लिंगायत वोट अहम क्यों है, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को लेकर विवाद हो रहा है। लिंगायत समुदाय को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है। माना जाता है कि कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी 18% के लगभग है। उत्तरी कर्नाटक के जिलों में लिंगायत समुदाय का एक तरह से एकाधिकार है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 110 यानी कि लगभग आधी विधानसभा सीटों पर लिंगायत समुदाय ही जीत हार का फैसला करता है। 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में लिंगायत समुदाय से लगभग 60 विधायक चुने गए थे। लिंगायत समुदाय की आबादी और उसके राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए ही कांग्रेस इस बार बीजेपी के इस मजबूत वोट बैंक में सिंध लगाने का पूरा प्रयास कर रही है। तो वहीं बीजेपी की कोशिश भी है अपने मजबूत वोट बैंक लिंगायत समुदाय को किसी भी तरह से अपने हाथ बनाए रखना, अपने साथ बताए रखना। अब आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है। चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। ऐसे में चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कौन कितना पानी में। राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं जमीन पर, वो रंग ला पाएगी या फिर बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।